बूढ़े आदमी ने अपने बूढ़े चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। युवक, बहुत चिंतित मत हो। यह मामला आपके लिए सबसे अच्छा इनाम है। अर्जुन देव को समझ नहीं आया। वह धीरे धीरे शांत हुआ और बूढ़े आदमी के पीछे चला गया। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव को हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की पहली मंजिल के पीछे ले गया। रास्ते में कई लोगों ने बूढ़े व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अर्जुन देव के लिए रास्ता दिखाया। वे सभी अर्जुन देव की पहचान का अनुमान लगाने लगे। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रबंधक बुजुर्ग वास्तव में व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये व्यक्ति कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि सच्चे उत्तराधिकारियों को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या वह सच्चे उत्तराधिकारियों से भी अधिक महान हो सकता है? यह वह है। उसकी कमर पर पहचान के प्रतीक को देखो। वह महारंगीन चोटी का वह शिष्य है। वह अर्जुन देव हैं। भीड़ में से तेज आंखों वाले किसी व्यक्ति ने तुरंत कहा जब उसने अर्जुन देव की कमर पर चांदी की पहचान का प्रतीक देखा। वर्तमान में महारंगून चोटी में केवल दो पुरुष थे। एक थे सुमेर वर्मा और दूसरे थे अर्जुन देव। सुमेर वर्मा को हर कोई जानता था। चूंकि वह सुमेर वर्मा नहीं थे, इसलिए अर्जुन देव की पहचान स्पष्ट थी। तो ये वास्तव में वह है। वह 2 महीने के लिए गायब हो गया और वास्तव में फिर से प्रकट हुआ। वानरेन पीक के लोग लंबे समय से उसकी तलाश कर रहे थे। मैंने सुना है कि वानरेन पीक के दूसरे सबसे शक्तिशाली मुख्य शिष्य क्विक कृपाण लिनफेंग ने पहले ही कहा है कि जब भी वह दिखाई देगा, वह स्कोर को निपटाने के लिए उसकी तलाश करेगा। मैंने कुछ वानरेन पीक शिष्यों को पहले जाते देखा है। उन्हें लिनफेंग को सूचित करने जाना चाहिए। बाद में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। जब अर्जुन देव ने यह सब सुना तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक कि एक वरिष्ठ कदम नहीं उठा रहा था, तब तक उसे विश्वास था कि वह स्वर्गीय कृपाण मंडप के किसी भी मुख्य शिष्य को निपटा सकता था। तथाकथित बाधा सिर्फ उनके युद्ध अनुभव को बढ़ाने के लिए थी। हालांकि अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े की पहचान इतनी गहरी होगी। वह उतना साधारण नहीं था जितना वह दिखता था। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति एक प्राचीन कुएं की तरह थी, कोई लहर नहीं थी। एक बड़े हॉल में पहुंचने के बाद उन्होंने उदासीनता से कहा, हम आ गए हैं। यह रैंकिंग हॉल है। आप वहां अपनी सीट पा सकते हैं। बड़े हॉल का क्षेत्रफल बहुत चौड़ा था। बीच में 10 लकड़ी की दीवारें थीं। प्रत्येक लकड़ी की दीवार के चारों ओर लोगों का एक समूह था। वे या तो अपना सिर हिला रहे थे और आहें भर रहे थे, या उनके पास भावुक अभिव्यक्ति थी। हर किसी के हाव भाव भिन्न थे। बूढ़ा अर्जुन देव को पीछे की लकड़ी की दीवार पर ले गया। जब भीड़ ने बूढ़े आदमी को देखा तो उन्होंने तुरंत एक रास्ता खोल दिया। अर्जुन देव ने भी यह पता लगाया कि इस लकड़ी की दीवार के सामने इकट्ठे हुए काश्तकारों के चेहरे पर निराशा थी। स्वर्गीय कृपाण मंडप में कुल 5,000 आंतरिक शिष्य हैं। संख्या हमेशा तय की गई है। इन 5,000 शिष्यों को सभी में रैंक में रखा गया है। आप जिसे देख रहे हैं, वह नीचे के 500 आंतरिक शिष्य हैं। वर्ष के अंत में रैंकिंग युद्ध के बाद अंतिम 500 शिष्यों से उनके आंतरिक शिष्य का दर्जा छीन लिया जाएगा। बूढ़े ने अर्जुन देव को समझाया, तो यह ऐसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इकट्ठे हुए आंतरिक शिष्यों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। यह पता चला कि स्वर्गीय कृपाण मंडप की उन्मूलन प्रणाली इतनी सख्त थी, हर साल 500 शिष्यों को खत्म कर देते थे। अर्जुन देव ने लकड़ी की दीवार की ओर देखा। लकड़ी की 10 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्ति में 100 छोटी लकड़ी की गोलियां थीं। प्रत्येक लकड़ी की पट्टी का एक आंतरिक शिष्य की पहचान का प्रतिनिधित्व करती थी। उस पर उस व्यक्ति का नाम, खेती का क्षेत्र, शिखर और अन्य बुनियादी जानकारी लिखी हुई थी। अर्जुन देव ने कुछ देर इधर उधर देखा और अपनी लकड़ी की गोली ढूंढ ली। यह बहुत ही आकर्षक था। यह 10वीं पंक्ति में अंतिम स्थान पर था। वह स्वर्गीय कृपाण मंडप के 5,000 आंतरिक शिष्यों में सबसे अंतिम था। उस पर लिखा था, महारंगून पीक के अर्जुन देव, अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाहरी संप्रदाय के डीकन ने अर्जुन देव का प्रतिनिधित्व करने वाली लकड़ी के पट्टिका को हटा दिया। लकड़ी की दीवार पर लगे सभी लकड़ी के सजीले पत्ते पहेली की तरह हिलने लगे। लकड़ी की दीवार पर सभी का नाम एक रैंक से पीछे जाने लगा। बूढ़े ने अर्जुन देव की लकड़ी की पट्टी पकड़ी और सामने वाली लकड़ी की पट्टी के पास चला गया। उन्होंने अर्जुन देव की लकड़ी की पट्टी को 10वीं पंक्ति में रख दिया। एक पल में अर्जुन देव की रैंक 500 से बढ़ गई। भीड़ तुरंत हंगामा करने लगी। उन्होंने इससे पहले किसी को भी अपनी रैंक 500 बढ़ाते नहीं देखा था। यह उचित नहीं है। मैं संप्रदाय के मिशनों को पूरा करने और अपनी ताकत एकत्र करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। फिर भी मैं एक महीने में 10 रैंक से भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह 500 से आगे कैसे बढ़ सकता है? यह युद्धता है। बूढ़े के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह धीरे से मुड़ा और भीड़ की ओर देखा। शोर शराबा तुरंत बंद हो गया। यह अतुलनीय रूप से शांत था। यदि आप नीचे के 500 में हैं, तो पहली बार एक उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशन पूरा करने पर और एक उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त करने पर आप नीचे के 500 से भी अलग हो सकते हैं।
केवल अब भीड़ को याद आया कि रैंकिंग हॉल में ऐसा नियम था। हालांकि वह उच्च स्तरीय मिशन स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। जिन्हें वह स्वीकार कर सकते थे, वे सभी अत्यंत खतरनाक उच्च स्तरीय मिशन थे। उनके लिए एक उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक स्वर्गीय कृपाण मंडप में किसी ने भी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग नहीं किया था। इसलिए सभी उत्तेजित थे। अर्जुन देव को इन सब की परवाह नहीं थी। उनके लिए स्वर्गीय कृपाण मंडप सिर्फ एक रिले स्टेशन था। तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना सीखने के बाद वह चला जाता था। यहाँ अधिक देर तक रुकने की उसकी कोई योजना नहीं थी। टियानवो महाद्वीप बहुत बड़ा था। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही पूरे महाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। शायद स्वर्गीय कृपाण मंडप महान रंगीन राष्ट्र में एक बहुत मजबूत शक्ति थी। हालांकि जब पूरे महाद्वीप या यहाँ तक कि पूरी दुनिया से तुलना की गई, तो टियानवो महाद्वीप के बाहर असीम समुद्र था। असीम समुद्र पार करने के बाद उसने सुना कि असंख्य द्वीप थे। वहां असंख्य एक्सपर्ट भी थे। इस तरह से सोचते हुए स्वर्गीय कृपाण मंडप कुछ भी नहीं था। इसलिए अर्जुन देव ने एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। ठीक है, मुझे अभी काम करना है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। जहां तक अन्य नियमों की बात है, अब भविष्य में धीरे धीरे उन्हें समझने लगेंगे, बूढ़े ने उदासीनता से कहा। उसके बाद बूढ़े ने अर्जुन देव को एक सार्थक नजर दी। उन्होंने कहा, अंत में मैं तुम्हें एक शब्द में सलाह देना चाहता हूं। युवक, बहुत तेज मत हो। उतना मत काटो जितना तुम चबा सकते हो। अपनी नजरें बहुत दूर मत रखो। स्वर्गीय कृपाण मंडप के अस्तित्व होने के पीछे ये उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तथाकथित प्रतिभाएं यहाँ सबसे सस्ती चीजें हैं। अपने दिल को हवा में निलंबित मत करो, नीचे डूबो और उसके साथ विलीन हो जाओ। इस शिखर पर अच्छी तरह से नजर डालो, यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक है। अर्जुन देव ने बेहद हैरान भाव प्रकट किया। इस बूढ़े व्यक्ति ने केवल एक नजर डाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन देव के विचारों से देखेला को मैं अरस को मैं। बूढ़े आदमी के शब्दों ने अर्जुन देव को गहरी सोच में डाल दिया। अपने दिल को हवा में निलंबित मत करो, नीचे डूबो और उसके साथ विलीन हो जाओ। क्या वे कह रहे हैं कि मैं अहंकारी हूं? कोई बात नहीं, मैं पहले एक नजर डाल लूंगा। चूंकि मैं पहले ही यहां हूं, इसलिए अर्जुन देव का तुरंत जाने का इरादा नहीं था। वह आगे बढ़ा और पहले लकड़ी की दीवार पर पहुंचा। वह स्वर्गीय कृपाण मंडप के 500 शीर्षों की रैंकिंग थी। लकड़ी की दीवार अन्य लकड़ी की दीवारों के समान थी। प्रत्येक पंक्ति में 50 लोगों की 10 पंक्तियां थीं। हालांकि इसकी पीछे की पृष्ठभूमि अलग थी। उस पर सोने के रंग की एक धुंधली परत थी। ये एक ग्लोरी रोल की तरह लग रहा था। हालांकि शीर्ष 500 में होना भी इस गौरव के योग्य था। जब कोई उस पर अपना नाम देखता था तो उसे गर्व होता था। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धी प्रणाली थी। ये सबसे उत्कृष्टतम प्रतिभाओं को बनाए रखने में सक्षम था। बुरा नहीं है। अर्जुन देव ने इस रैंकिंग प्रणाली की प्रशंसा की। जब उसने ऊपर देखा तो पहले 10 नाम खून की तरह लाल थे। वे काले शब्दों के बीच बहुत आकर्षक थे। अर्जुन देव को जिस बात ने अजीब महसूस कराया, वो ये था कि ये 10 लोग स्वर्गीय कृपाण मंडप के मुख्य शिष्य नहीं थे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वे किस शिखर के हैं या उनकी साधना का क्षेत्र क्या है। सूचना बोर्ड पर केवल एक ही नाम था, बाकी सभी अज्ञात थे। ये बहुत रहस्यमयी था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप के सबसे मजबूत शिष्य सच्चे उत्तराधिकारी नहीं है? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसने ध्यान से पीछे की ओर गिना। उन्होंने 50 के बाद ही पहले सच्चे उत्तराधिकारी का नाम देखा। वान रिन पीक के सच्चे उत्तराधिकारी वांग महारानी एक अव्वर ग्रेड मार्शल संत थे। अप्रत्याशित रूप से वो केवल 50 के दशक में था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने तथाकथित क्विक सेबर लिन फैंग की रैंकिंग को देखने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे देखना जारी रखता, अर्जुन देव ने तीसरी पंक्ति में लिन फैंग का नाम देखा। वान रिन पीक को शिष्य, सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत। वान रिन पीक का दूसरा सबसे मजबूत मुख्य शिष्य, लेकिन वो केवल 100वें स्थान पर था। लकड़ी के बोर्ड पर रैंकिंग को वास्तव में कैसे विभाजित किया जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि यह सटीक नहीं है? अर्जुन देव को खुद पर शक होने लगा। अर्जुन देव। जैसे ही अर्जुन देव सोच में डूबे हुए थे, पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा। जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसे पता चला कि ये माँ चेन था, जो एक मिशन पर उसके साथ स्पिरिट माइन में गया था। जब माँ चेन ने अर्जुन देव को घूमते देखा तो वो जल्दी से चला गया। उसने सुखद आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में तुम हो छोटे भाई अर्जुन देव। मैंने आपको 1 महीने से नहीं देखा। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जब अर्जुन देव ने ये देखा तो वो कुछ हद तक खेदित थे। उसने समझाया कि उसके पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नहीं था। माँ चैन ने अपना हाथ हिलाया और कहा,
आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। जिसके बारे में बात करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। यहाँ तक कि युवा पवेलियन मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से लोगों की तलाश करने के लिए भेजा था। अर्जुन देव को ये अजीब लगा, इसलिए उसने पूछा, क्या आप भी इसके बारे में जानते हैं? क्या किसी और को पता है? माँ चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई और नहीं होना चाहिए जो जानता हो। मैं आधे महीने पहले आया था। मुझे नहीं पता कि आत्मा की खान में क्या हुआ। ये लंबे समय से लॉकडाउन में है। उन दोनों ने कुछ देर तक बातें की। माँ चिंची बात करके अर्जुन देव को ये समझ में आया कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। आत्मा की खान में हुई चीजें फैली नहीं थीं। स्वर्गीय कृपाण मंडप पहले की तरह शांतिपूर्ण था। बाहर किसी को पता नहीं था कि 1 महीने पहले हुआ स्तब्ध कर देने वाला परिवर्तन किसी ऐसी चीज में बदल सकता है जो पूरे स्वर्गीय कृपाण मंडप को खतरे में डाल सकता है। अर्जुन देव को याद आया कि माँ चिन उनसे अधिक समय से यहाँ थे। उसे पता होना चाहिए था कि रैंकिंग के साथ क्या हो रहा था। इसलिए उसने अपनी संदेहों के बारे में पूछा। माँ चिन मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सामान्य है। 7 शिखरों के सच्चे उत्तराधिकारी सभी पीक मास्टर के रक्त रेखा से पारित होते हैं। ये प्रतिभा का मामला नहीं है। कभी कभी एक सच्चा उत्तराधिकारी एक साधारण आंतरिक शिष्य से भी मजबूत नहीं होता है। अर्जुन देव आश्चर्यचकित रह गया। क्या कोई शिखर गुरु बनने के लिए तैयार होगा? यदि एक शिखर गुरु एक कोर एल्डर के रूप में भी मजबूत नहीं था, तो अर्जुन देव के लिए यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसा व्यक्ति इतनी बड़ी चोटी का प्रबंधन कैसे कर पाएगा। वे नहीं करेंगे। आखिर ऐसे लोग अल्पसंख्यक में हैं। इसके अलावा प्रत्येक शिखर की अपनी खेती को आगे बढ़ाने के अपने तरीके होते हैं। पुराने शिखर गुरु के मरने से पहले वो अपनी खेती को अपने वंशजों को दे सकता था। माँ चेन ने समझाना जारी रखा। जहां तक शीर्ष 10 लोगों की बात है, वे सबसे मजबूत हैं। वे अपना अधिकांश समय बाहर प्रशिक्षण में बिताते हैं और शायद ही कभी लौटते हैं। इसलिए ये सामान्य है कि हम उनकी खेती को नहीं जानते हैं। मैंने पिछले साल की रैंकिंग प्रतियोगिता देखी है। ये 10 लोग बहुत मजबूत हैं। वे निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। उनमें से कुछ लोग उच्च खेती के क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों को हराने में सक्षम हैं। इसके अलावा उनकी खेती के तरीके रूढ़िवादी आंतरिक शिष्यों से अलग हैं। वे सभी दिव्य कृपाण शिविर के लिए लक्ष्य कर रहे हैं। तो ये मामला था। तभी तो बूढ़े आदमी ने अर्जुन देव से कहा था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रतिभाएं सबसे सस्ती चीज है। यदि शीर्ष 20 वे सभी लोग थे जिनका अर्जुन देव ने उल्लेख किया था, तो बूढ़े आदमी के शब्द अतिशयोक्ति नहीं थी। किस तरह की प्रतिभा उस व्यक्ति से अधिक प्रतिभाशाली हो सकती है जो उच्च खेती के क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों को हरा सकता है? माँ चेन ने अर्जुन देव के सवाल का जवाब दिया। इसके बाद उसने आपको रैंकिंग में हुए परिवर्तन के बारे में बताया। कुछ परिष्करण मिशन करने के अलावा कोई भी अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को चुनौती दे सकता था जो उनके ही समूह में उनसे 49 नंबर पर ऊपर था। महीने में एक बार सभी को चुनौती देने का मौका मिलता था। चुनौती देने वाला व्यक्ति चुनौती स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुन सकता था। लेकिन हर महीने की 15 तारीख को यदि कोई आपको चुनौती देता है, तो आपको चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। अन्यथा आप स्वतः जब्त हो जाएंगे और स्वतः पराजित हो जाएंगे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात साल के अंत में रैंकिंग प्रतियोगिता थी। उस समय पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप आंतरिक शिष्यों के बीच एक शानदार युद्ध में शामिल होगा। युद्ध में प्राप्त अंक किसी की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात साल के अंत में रैंकिंग प्रतियोगिता थी। उस समय पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप आंतरिक शिष्यों के बीच एक शानदार युद्ध में शामिल होगा। युद्ध में प्राप्त अंक किसी की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात साल के अंत में रैंकिंग प्रतियोगिता थी। उस समय पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप आंतरिक शिष्यों के बीच एक शानदार युद्ध में शामिल होगा। युद्ध में प्राप्त अंक किसी की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। बिल्कुल। किसी की पिछली रैंकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण थी। प्राप्त अंक समान थे। लेकिन यदि किसी की रैंकिंग बहुत पीछे थी, तो ये बेकार था। माँ चिन की व्याख्या बहुत विस्तृत थी। अर्जुन देव ने सुनते ही समझ में आ गया। अब वो बूढ़े आदमी के शब्दों का अर्थ कुछ हद तक समझ गया था। तथा कथित सिंक इन एंड ब्लेंड इन उसके लिए इस प्रतिस्पर्धी खेल में भाग लेने के लिए होना चाहिए। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। मैं दूसरे लोगों की चुनौतियों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद को चुनौती देने की पहल नहीं करूंगा। मेरे पास समय नहीं है। आखिरकार मैं निचले 500 में नहीं हूं। जब तक मैं अपनी जगह पर कायम हूं, मुझे साल के अंत में स्वर्गीय कृपाण मंडप से बाहर निकाले जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देर हो रही थी। अर्जुन देव महारांग्यू पीक पर लौटने की जल्दी में था। उसने माँ चीन के साथ बातचीत जारी नहीं रखी। उसकी छुट्टी लेने के बाद उसने तत्काल योगदान केंद्र छोड़ दिया। हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म उतना ही भरा पूरा था जितना कि वो आया था। ये गतिविधियों से भरा हुआ था। लोगों का भारी प्रवाह था।
जैसे ही अर्जुन देव योगदान कक्ष से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि कुछ लोग की मार रहे हैं। वह मत कर सका। योगदान कक्ष की तरफ जाने वाले रास्ते में लोगों का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने वान रिन पीक की वर्दी पहनी हुई थी। उनके चेहरे ठंड से ढके हुए थे और उनकी निगाहें ठंडी थीं। जब वो अर्जुन देव के सामने 10 मीटर आगे थे तो वह रुक गए। अर्जुन देव ने भीड़ में यांग क्यू की आकृति देखी। उसने अर्जुन देव को ठंड से देखा और अपने बगल में एक व्यक्ति के कान में कुछ फुसफुसाया। उस व्यक्ति का चेहरा चौकोर था। वह बहुत साधारण लग रहा था। हालांकि कभी-कभी उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकती थी जिससे लोग डर से कांपने लगते थे। वह एक अवर श्रेणी के मार्शल संत थे। वास्तव में देखने के लिए एक अच्छा शो है। वह वान रिन पीक के क्विक कृपाण मास्टर लिन फैंग है। वे हेवनली सेबर पवेलियन की स्ट्रेंथ रैंकिंग सूची में 106वें स्थान पर हैं। वह वान रिन पीक के दूसरे स्थान के मुख्य शिष्य हैं। उसने पहले ही कहा था कि वह यांग की को उसके पास वापस लाने में मदद करना चाहता था। ऐसा लगता है कि अर्जुन देव आज आसानी से बच नहीं पाएंगे। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन देव उस दिन यांग की को हरा सकते थे, इसलिए वह आज लिन फैन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन देव अब एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। मुझे लगता है कि उनके शीर्ष मुख्य शिष्य लो केडी को आना होगा। अगर आपने जो कहा वो 2 महीने पहले था तो ये संभव हो सकता है। हालांकि लिन फैंग अब एक अवर ग्रेड मार्शल संत है। मार्शल सेंट और मार्शल ग्रैंड मास्टर 2 पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। अंतर बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, 2 महीने पहले अर्जुन देव को शायद मौका नहीं मिला होगा। लिन फैंग को वान रिन पीक के नंबर 1 स्विफ्ट कृपाण मास्टर के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रतिष्ठा अवांछनीय नहीं है। अधिक से अधिक वह थोड़ा अधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से हार गए होते। अब मुझे लगता है कि अर्जुन देव एक भी चाल को रोक नहीं पाएगा। लिन फैंग की उपस्थिति ने तुरंत अचीवमेंट पैलेस के आसपास के सभी विशिष्ट शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वे सभी देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। उसका दिल शांत पानी की तरह शांत था। उसके दिल में एक भी लहर नहीं थी। वह बिना किसी डर के लिन फैंग को देख रहा था। लिन फैंग कुछ कदम आगे बढ़े और अर्जुन देव के सामने आ गए। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, 2 महीने पहले क्या तुम ही थे जिसने मेरे कई शिष्यों को घायल किया था? यही बात है, अर्जुन देव ने शांति से कहा। लिन फैंग ने धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को अपने ब्लेड की मूठ पर रखा। उसकी क्यों निरंतर संघनित हो रही थी। वे अर्जुन देव को एकटक देख रहे थे और कह रहे थे, मैं तुम्हें खुद को समझाने का मौका दूंगा। यदि मैं तुम्हारे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं उन्हें 10 गुना अधिक पीड़ा दूंगा। इतना भी समझाने की आवश्यकता नहीं है जबकि तुम्हारा कौशल कम हो। जैसे ही अर्जुन देव ने बात करना शुरू किया, वह बिना किसी के देखे एक कदम आगे बढ़ गया। कचा। जब अर्जुन देव ने अपनी बात समाप्त की तो लिन फैंग ने अपना लंबा ब्लेड निकाल लिया। एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। भीड़ को ब्लेड की धुंधली छाया दिखाई दे रही थी। वे ब्लेड को स्पष्ट रूप से भी नहीं देख सकते थे। बैंग। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लिन फैंग बिजली की तेज धार से मारा जाएगा और उसका खून नदी की तरह बहेगा। वह तुरंत हार जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि लिन फैंग ने खून की उल्टी की। उसकी छाती से दर्दनाक आवाज आ रही थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में लंबा ब्लेड हिला और उसके हाथ से उड़कर चला गया। अर्जुन देव ने तुरंत लिन फैंग पर हमला किया जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उसने लिन फैंग पर जोर से प्रहार किया जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लिन फैंग की कुछ और पसलियां टूट गईं। एक और क्रुच की आवाज आई। लिन फैंग दर्द से कर रहा उठा। उन्होंने अर्जुन देव की ओर उंगली उठाई और अनिच्छा से कहा, तुम। स्थिति अचानक बदल गई थी। लिन फैंग जो मूल रूप से आक्रामक थे उसे अर्जुन देव ने एक ही पंच में नीचे गिरा दिया। भीड़ जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ बहुत अविश्वसनीय था। उनकी नजर में लिन फैंग ने स्पष्ट रूप से पहले हमला किया था। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखें इसे देख नहीं सकती थी। लेकिन वह पहले क्यों हिट हुआ? अर्जुन देव, जल्दी से उसे जाने दो, अन्यथा हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना। जब यांग की ने लिन फैंग को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए। वे जल्दी से 10,000 फैदम शिखर के अन्य मुख्य शिष्यों का नेतृत्व करने और अर्जुन देव को घेरने लगे। अर्जुन देव उदासीनता से मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना पैर मोड़ा और लिन फैंग के शरीर को एक सैंडबैग की तरह दूर धकेल दिया। यांग की ने लिन फैंग को पकड़ने के लिए तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन फैंग की किक के पीछे की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। 10,000 फैदम शिखर के लोगों द्वारा लिन फैंग को पकड़ने के बाद अर्जुन देव ने पहले ही ब्लू ड्रैगन क्लाउड स्वरिंग टेक्निक का उपयोग कर लिया था और बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एक दूर मंडप में 10,000 फैदम शिखर की वर्दी पहने 2 युवा शिष्य चुपचाप हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस में दृश्य को देख रहे थे। उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई लिन बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से हार गए।
अगर उसने उस व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं दिया और ऊपर चला गया तो वह शॉकिंग विंड कृपाण तकनीक की कार्यान्वयन करता। अपनी वर्तमान संपुदान स्तर के साथ वह 10 चाल में उस व्यक्ति को हरा देता। दूसरा व्यक्ति उदासीनता से मुस्कुराया। हार तो हार है, कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। लिन फेंग एक घमंडी व्यक्ति है, उसके लिए कुछ असफलताओं का सामना करना अच्छा है। जूनियर भाई लो, आप अर्जुन देव के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये दोनों 10,000 फैदम शिखर के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। वांग महारानी और 10,000 फैदम शिखर का नंबर 1 मुख्य शिष्य लोकेडी। लोकेडी ने कुछ देर सोचा और कहा, तार्किक, शांत और अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी को समझने में अच्छा। उसके भौतिक शरीर की ताकत बेहद खतरनाक है। उस पंच में पहले 4,000 किलोग्राम बल होना चाहिए था। हालांकि उसके भौतिक शरीर की ताकत मध्यम है। उसकी संपुदान का स्तर जितना अधिक होगा उससे उतना ही कम लाभ मिलेगा। वह हमारे लिए मैच नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग महारानी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, यह व्यक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि आप उसके साथ लड़ते हैं तो आपके जीतने की संभावना केवल 50% होगी। यदि आप अपनी सबसे अच्छी चालों का उपयोग नहीं करते हैं तो। आप ऐसा क्यों कहते हैं? वांग महारानी ने उदासीनता से कहा, आपने केवल उसके पंच की गति और ताकत पर ध्यान दिया, आपने कुछ और नहीं देखा। यही उसका शानदार स्थान है। जब उसने लिंग फेंग के प्रश्न का उत्तर दिया तो वह 2 कदम आगे बढ़ा। ये दूरी लिंग फेंग के कृपाण की नोक से खींचने के बाद सबसे दूर तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा उसने बोलने के बाद हमला नहीं किया। उसने भ्रम पैदा करने के लिए ध्वनि और गति का उपयोग किया। इससे लोगों को ऐसा आभास हुआ कि उसके बोलने के बाद उसने और लिंग फेंग ने एक साथ हमला किया। वास्तव में जब वह आखिरी 2 शब्द कह रहा था तो उसने पहले ही हमला कर दिया था। लिंग फेंग के लिए उसने आवाज सुनने के बाद ही हमला किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि लिंग फेंग से तेज है, बल्कि उसने पहले हमला किया। लोकैडी को लगा कि उसका दिमाग गड़बड़ है। कुछ देर ध्यान से सोचने के बाद उसने संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, यह असंभव है। ध्वनि की गति नंगी आंखों से तेज कैसे हो सकती है? चाहे वह कितना भी तेज हो, भली ही वह ध्वनि की गति को पार कर जाए, उसके लिए प्रकाश की गति को पार करना संभव नहीं है। नंगी आंखें जो देख सकती हैं वह यह है कि उसने पहले हमला किया। ये शब्द बहुत जीभ घुमाने वाले थे और आसानी से लोगों को चक्कर आ सकते थे। दरअसल इसे समझाना मुश्किल नहीं था। थोड़ी दूरी के भीतर जब कोई व्यक्ति छिद्रण गति करता है तो ध्वनि और गति निश्चित रूप से एक ही समय में सुनाई देती थी। हालांकि अगर इस व्यक्ति की गति ध्वनि की गति को पार कर जाती तो लोगों को एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई देगा। प्रतिद्वंदी को बहुत दूर उड़ने के बाद ही धीरे धीरे आवाज सुनाई देती। आप जितने तेज होंगे दूसरों के लिए ध्वनि सुनना उतना ही धीमा होगा। हालांकि चाहे कुछ भी हो, आपके कार्य तुरंत दिखाई देंगे। इसलिए लोकेडी ने महसूस किया कि वांग महारानियन के शब्द विरोधाभासी थे। अर्जुन देव सामान्य ज्ञान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं और दूसरों को कार्यवाही देखने से पहले ध्वनि सुनने दें। वांग महारानियन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, आपने जो आवाज सुनी है शायद उसके मुंह से नहीं आई होगी। तुम्हारा मतलब है उनकी आवाज को अन्य तरीकों से लोगों के कानों में प्रसारित किया गया? ऐसा लग रहा था कि लोकेडी को कुछ समझ में आ गया था जब उसने वांग महारानियन को शौक में देखा। वांग महारानियन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। हालांकि यह कानों में नहीं बल्कि सीधे मस्तिष्क में प्रेषित होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जब आखिरी 2 शब्द कहे तो उनके होठ बिल्कुल भी नहीं हिले थे। ये आत्मा ऊर्जा का एक प्रकार का उपयोग है। मैंने एक बार प्राचीन उजाड़ भूमि में आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने वाले एक विशेषज्ञ को देखा था। वो व्यक्ति अर्जुन देव से भी अधिक शक्तिशाली था। वो न केवल ध्वनियों की नकल कर सकता था बल्कि वह दूसरों के दिमाग में छवियों को भी छाप सकता था। स्वर्गीय कलवार मंडप, महारागिंग चोटी। अर्जुन देव ने परिचित शिखर को देखा और अपने दिल में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसे आखिरी बार आए हुए केवल 2 महीने ही हुए थे, लेकिन वो वास्तव में इसे याद करने लगा था। दूर से देखने पर पहाड़ की तलहटी में खड़े लोगों का एक समूह था जो दूर से देख रहा था। अर्जुन देव का विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने वहां ललिता, योगेंद्र शर्मा और बलबीर सिंह को खड़ा पाया। भाई, ये आप अंत में वापस आ गए। जब सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को देखा तो वो आगे बढ़कर अर्जुन देव को मार डाला। बड़े भाई, ये आप ठीक हैं? योगेंद्र शर्मा और बलबीर सिंह ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अर्जुन देव ने एक एक करके उनका अभिवादन किया। जब उसने सबके उत्साही भाव देखे तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। ललिता ने अपने आकर्षक चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। वो चुपचाप किनारे पर खड़ी थी। अर्जुन देव ने जो ब्यूटी नरिशिंग पिल दी थी उसका सेवन करने के बाद वो पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रही थी। किसी ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ललिता की आभा वापस ले ली गई थी। अतीत की तुलना में यह कम तेज थी, हालांकि यह और भी अगाध थी। स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करने के बाद जो अवजॉय ने उसे दिया था वह मार्शल किंग से केवल 1 कदम दूर थी। बड़ी बहन रुयू, मैंने आपको चिंतित कर दिया, अर्जुन देव ने आगे बढ़कर ईमानदारी से कहा। ललिता खुद उसके लिए खदान में गई थी। चाहे कुछ भी हो, उसे उसका धन्यवाद देना था।
ललिता ने अर्जुन देव को सावधानी से आकार दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर आ गई। उसने पूछा, क्या आप एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं? जब सुमीर वर्मा ने यह सुना तो वो चौंक जाने के बिना नहीं रह सके। उन्होंने ध्यान से अर्जुन देव को आकार दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आभा फल फूल रही थी और वह उसके आर पार नहीं देख सकता था। अर्जुन देव के मिशन पर जाने से पहले वो केवल एक शिखरहीन ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। केवल 2 महीने में वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर बन गया। ये गति विरासत में मिली स्वर्गीय शिरा मार्शल आत्मा वाले कृषक की तरह कम नहीं थी। जब ललिता ने अर्जुन देव को स्वीकृति में अपना सिर हिलाते देखा तो उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। आधे महीने में स्वर्गीय तलवार मंडप मुख्य शिष्य परीक्षा आयोजित करेगा। ऐसा लग रहा है कि आप इसे समय पर कर पाएंगे। पहले थोड़ी देर आराम करो, कल मैं आधिकारिक तौर पर आपको तलवार सुनना और उसके साथ संवाद करना सिखाऊंगी। ललिता के बोलने के बाद वो मुड़ गई और चली गई। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं पूछा कि अर्जुन देव के साथ अंडरग्राउंड क्या हुआ। अर्जुन देव ने भी राहत की सांस ली। भूमिगत होने वाली उसकी आकस्मिक भेंट को समझाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ललिता पूछती तो उसे नहीं पता कैसे जवाब दें। एक सफेद आकृति तेजी से पर्वत शिखर की तलहटी में पहुंची। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो वह मदद नहीं कर सके और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। सफेद आकृति बाई थी। ये छोटा आदमी बहुत चंचल था। बलबीर सिंह के साथ जाने के बाद यह मुश्किल से ही लौटता था। यह पूरे महारागिंग चोटी पर घूमता था। अर्जुन देव जानता था कि उसे जंगल में रहना पसंद है। इसके अलावा मिशन खतरनाक था, इसलिए उसने इसे पीछे छोड़ दिया। जब बाई ने अर्जुन देव का सिग्घर देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गई। इसके बर्फ के सफेद फर ने सूरज की रोशनी के नीचे एक फीकी चमक दी। इसका शरीर झूम रहा था क्योंकि वह उछल रहा था। पुत तुम की आवाज आई। मूल रूप से बाई अर्जुन देव के शरीर पर कूदना चाहती थी। हालांकि जब ये अर्जुन देव से केवल आधा मीटर की दूरी थी तो यह पुट्टिंग की आवाज के साथ गिर गया। इसके उठने के बाद अभी भी ये एक दृष्टि में था। इसका छोटा सिर लाए से बाएं हिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव बहुत चकित हुए। वह आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। तुरंत शराब की गंध आ गई। वह आश्चर्य से कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके कि शराब की कितनी तेज गंध है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने शराब पी हो? बलबीर सिंह अजीब से चला और बोला, बड़े भाई अर्जुन देव, आपके जाने के बाद बाई ने गलती से योगेंद्र शर्मा की शराब पी ली। उसके बाद यह इसकी आदी हो गई। यह अक्सर नशे में हो जाती थी। चाहे शराब कहीं भी छुपी हो, इसकी नाक इसे सूंघ सकती है। योगेंद्र शर्मा भी आगे आए और शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं पहले से ही इसे बहुत सावधान था। हालांकि इसकी नाक बहुत संवेदनशील है। मैं अब पीना भी नहीं चाहता। यहाँ तक कि वह बुजुर्गों से शराब मांगने के लिए पहाड़ की चोटी पर दौड़ गया। अर्जुन देव के दिल में पसीना आ गया। वह वास्तव में शराब पी गई थी। इसके अलावा वह नशे में थी। 2 महीने तक उसे नहीं देखने के बाद बाई ने वास्तव में ऐसी बुरी आदत विकसित कर ली। कोई बात नहीं, मैं अगले 2 दिनों तक इस पर नजर रखूंगा। इसके अलावा शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। अर्जुन देव केवल बाई को शरारती होने के लिए दोषी मान सकते थे। इसके अलावा रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट एक मार्शल किंग के बराबर था। जोगेंद्र शर्मा और बलबीर सिंह सामान्य लोग थे। उनके लिए इस पर नजर न रख पाना सामान्य बात थी। बाई को पता था कि उसने गलती की थी। उसने अपने कान झुका लिए और अर्जुन देव के आलिंगन में इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव बेबसी से मुस्कुराया और उसे स्पिरिट ब्लड जेड में रख दिया। सुमीर वर्मा को बगल में देखकर अर्जुन देव ने कुछ सोचा। उसने 5 काले योगदान सिक्के लिए और सुमीर वर्मा को सौंप दिए। सुमीर, जब तुम कल जेड मेडन पीक पर जाओगे तो उन्हें मार्शल ग्रैंड अंकल शैन को वापस करने में मेरी मदद करना। सुमीर ने हाथ लहराया और अर्जुन देव द्वारा दिए गए योगदान सिक्के नहीं लिए। वो मुस्कुराया और कहा, मेरी बहन ने पहले ही आपको हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का कर्ज उधार चुकाने में आपकी मदद कर दी है। वो जानती थी कि आपको हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का ऋणी थे क्योंकि आप सौंदर्य पोषण गोली बनाना चाहते थे। उसने मुझे डांटा भी था। अर्जुन देव ने योगदान के सिक्के रख दिए। जैसे ही उसने ललिता को पर्वत की चोटी पर गायब होते देखा, उसके प्रति उसका आभार बढ़ता गया। रात में आकाश में तारे भर जाते थे और चांद शाखाओं में ऊंचा लटका रहता था। अर्जुन देव अपने आंगन में गए और बहते हुए हल्के गेंदे के पेड़ को बाहर निकाला, जिससे सुनहरी रोशनी निकली। पेड़ की चोटी पर बहते हुए हल्के गेंदे के फूल ने घनी सुगंध दी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा जबरदस्त थी। फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड में कुल 5 पंखुड़ियां थी। एक खाने और 5 खाने में ज्यादा अंतर नहीं था। हर किसी के पास अपनी समझने की क्षमता बढ़ाने का केवल एक मौका था। वे कितना बढ़ सकते हैं, ये वास्तव में भाग्य पर निर्भर करता था। कौन जानता था इसे खाने के बाद वे अपने आध्यात्मिक एक्यू पॉइंट्स को खोलने और एक फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वे किसी भी मार्शल तकनीक को एक बार देखने के बाद भी सीख सकते हैं। हालांकि सब कुछ संभव था, लेकिन फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड एक अमर ग्रेट स्पिरिट हर्ब थी। इसका सेवन करने के बाद ये कल्टीवेटर की समझने की क्षमता को कम से कम 20% तक बढ़ा सकता था। प्रभाव बहुत स्पष्ट थे। 5 पंखुड़ियों में से एक वह खाता और अन्य 2 को ललिता और उसके भाई को देने का मौका ढूंढता। योगेंद्र शर्मा और उसके भाई के पास मार्शल स्पिरिट्स नहीं थी, इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। शेष 2 के लिए
अर्जुन देव बाई को एक दे सकते थे। जहां तक आखिरी की बात है, वह उसे चचेरे भाई यामिनी को दे देगा। भविष्य में जब वे फिर से मिलेंगे तो वह उसे दे देगा। अपने दिल में बहते प्रकाश गेंदे की 5 पंखुड़ियों का आवंटन करने के बाद अर्जुन देव ने एक सोने की पंखुड़ी को तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखा और उसे धीरे से चबाया। एक घनी और ताज़ा सुगंध उसके पूरे मुंह में भर गई। पंखुड़ी एक बर्फ ठंडी तरल में बदल गई और उसके शरीर के मेरिडियंस में बहने लगी। थोड़ी देर बाद यह अर्जुन देव के शरीर के सभी छिद्रों में प्रवेश कर गया। एक अवर्णनीय लापरवाह भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वह लापरवाह और तनाव मुक्त महसूस कर रहा था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को भूलकर इस सहज एहसास में डूब गए। थोड़ी देर बाद उनका दिमाग फटने लगा। अनगिनत जानकारी डाली गई। बैटल सेज ओरिजिन का बदलता चरित्र सूत्र, स्पष्ट हवा चॉप, ड्रैगन हाथ को जब्त करना, ब्लू ड्रैगन क्लाउड बढ़ती कला, पंखों पर उड़ान, रशिंग थंडर चॉप। अर्जुन देव ने जो भी युद्ध तकनीक सीखी थी वह उनके दिमाग में प्रकट हो गई। कुछ समस्याएं जिन्हें वे अतीत में समझ नहीं सकते थे, अचानक स्पष्ट हो गई। वे अचानक प्रबुद्ध हो गए। अर्जुन देव के विचार अतुलनीय रूप से स्पष्ट थे। वह एक उदाहरण से अन्य चीजों के बारे में निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे। युद्ध में विभिन्न मार्शल तकनीकों के परिवर्तन सुलझा लिए गए। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह स्पष्ट, गहरी और शांत थीं, जिससे दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल था। क्लियर विंड चॉप, ब्लू ड्रैगन टेल विप, अर्जुन देव चिल्लाए और आंगन में ठंडी हवा चली। ठंडी हवा से जमीन पर पड़े पत्ते उठ गए, लगातार हवा में नाचते हुए, श्वा 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 की आवाज निकालते हुए। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की हाई लेवल की टेक्निक ब्लू ड्रैगन टेल विप को उसी समय निष्पादित किया गया जब महारंगनियन पीक की गुप्त तकनीक क्लियर विंड चॉप थी। अर्जुन देव की आकृति हवा में एक सुंदर आकार में घूम गई। कुछ अजीब हुआ। ठंडी हवा में छिपे अर्जुन देव अचानक गायब हो गए। सेबर लाइट और मानव आकृति एक पल में गायब हो गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विशाल आंगन में केवल ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट ही बची थी। यह अतुलनीय रूप से शांत था। कहाँ कहाँ अर्जुन देव के सामने उतरे। उसके हाथ में लूनर शैडो सेबर ख्वांग डांग की आवाज के साथ अपनी मयान में लौट गई। उसने एक हर्षित अभिव्यक्ति का प्रकटन किया। मैंने आखिरकार क्लियर विंड चॉप टू ग्रेट परफेक्शन का अभ्यास कर लिया है। अर्जुन देव के बोलते ही उसके पीछे की ठंडी हवा अचानक बंद हो गई। हवा में पत्ते सरसराने लगे और गिर गए। प्रत्येक पत्ते को 2 में, 2 को 4 में, 4 से 8 में और फिर अनगिनत टुकड़ों में विभाजित किया गया था। अर्जुन देव को यकीन नहीं था कि उनकी समझने की क्षमता कितनी बढ़ गई थी। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पहले की तुलना में उनकी समझने की क्षमता कम से कम 50% तक बढ़ गई थी, जो आधी थी। अर्जुन देव द्वारा बहते हुए प्रकाश का फूल सेवन करने के बाद उन्होंने तुरंत क्लियर विंड चॉप को समझ लिया, जो स्पिरिट गेट से एक कदम दूर था। वह यहां तक कि उसे ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के साथ संयोजित करने में सफल रहे। अर्जुन देव ने क्लियर विंड चॉप को अकल्पनीय स्तर पर बढ़ा दिया। यह न केवल उस स्थिति तक पहुंच गया जहां कोई केवल ठंडी हवा देख सकता था, लेकिन सेबर नहीं, बल्कि यहां तक कि अपनी आकृति भी हवा में छिपी हुई थी। यहां तक कि ललिता और ये वेन भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे थे। जहां तक इतिहास में कोई और था जो ऐसी स्थिति में पहुंचा था, अर्जुन देव को नहीं पता था। जब वह आश्चर्यचकित था, अर्जुन देव ने महसूस किया कि वह एक बहुत ही अजीब स्थिति में था। उसका दिमाग बहुत चुस्त था। यह समझने की क्षमता में केवल साधारण वृद्धि नहीं लग रही थी, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका केवल सामना किया जा सकता था और तलाश नहीं किया जा सकता था। यह उस समझ के समान थी जो उसे ईविल विंड वैली में थी। इस समय उसे लगा कि चाहे वह किसी भी मार्शल तकनीक का अभ्यास करे, वह तुरंत सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह भावना बहुत चमत्कारिक थी। इसे केवल महसूस किया जा सकता था, लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता था। यह बहते हुए हल्के फूल द्वारा लाई गई एक अजीब प्रभाव होना चाहिए। अर्जुन देव ने महसूस किया कि इस अवधि की अवधि तेजी से कम हो रही है। कुछ समय बाद यह निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। अर्जुन देव के दिमाग में आया, यह मौका फिर नहीं आएगा। अब उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि उसे इस सीमित समय में किस मार्शल तकनीक को अपग्रेड करना चाहिए। रशिंग थंडर चॉप? बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही रशिंग थंडर चॉप को एक बहुत ऊंचे स्तर तक समझता हूं। इसके अलावा मैं इससे परिचित हूं। भले ही मेरे पास यह मौका नहीं हो, भविष्य में सफलता बस मोड़ पर है। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट? बिल्कुल नहीं। ये एक मूवमेंट टेक्निक है। मैंने इसका अभ्यास पहले एक छोटी पूर्णता पर किया है। अगर मैं इसे मीडियम परफेक्शन तक बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे अपनी कल्टीवेशन पर निर्भर रहना होगा। मार्शल संत बनने के बाद मुझे मीडियम परफेक्शन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बैटल से जो रीजन का बदलता चरित्र सूत्र? बिल्कुल नहीं। ये कल्टीवेशन टेक्निक बहुत अजीब है।
अभी तक मैंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझा है। मुझे एक सफलता बनाने के लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर मैं इस मौके को उपयोग करता हूं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तलवार की तकनीक, पंखों पर उड़ान, यह इससे भी बुरा है। यह एक मार्शल तकनीक है जो चेंजिंग करेक्टर फॉर्मूला द्वारा नकल की गई है। मैंने इससे पहले इसका अभ्यास नहीं किया है। यह काबिल नहीं है। समय कम था। अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि निर्णय कैसे लिया जाए। अचानक उन्हें एक मार्शल तकनीक याद आई, द ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट। उन्होंने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, मैं ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट का अभ्यास करूंगा। मुझे नहीं पता कि दूसरी चाल क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन क्या है। इसके अलावा इस खेती तकनीक में काफी संभावनाएं हैं। अगर मैं इसे समझने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकता हूं, तो मेरी युद्ध क्षमता तुरंत बढ़ जाएगी। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को मयान से जमीन में घोंप दिया। उसने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और एक रुख में आ गया। ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव के पीछे एक खूंखार बाघ की छवि दिखाई दी। उसका पूरा शरीर एक खूंखार बाघ की तरह था। उसकी की और खून जल गया। जानवरों का राजा उतर रहा था। राजा की 100 जानवरों की आभा अर्जुन देव के शरीर से आसपास के वातावरण में उमड़ पड़ी। अर्जुन देव ने एक लंबी दहाड़ लगाई। यह गड़गड़ाहट की तरह बहरा कर देने वाली थी। इस दहाड़ से आंगन में एक छोटा सा पेड़ का की आवाज से टूट गया। क्रूर बाघ पहाड़ों को छोड़ रहा है। अर्जुन देव ने अपने शरीर को झुकाया और अपने दाहिने पैर से एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसका पूरा शरीर आगे की ओर उड़ गया और क्रूरता से मुक्का मारा। उसके पीछे बाघ की छवि ने एक और लंबी दहाड़ निकाली। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ में एक विस्फोटक बल महसूस किया। जब उसने हवा में मुक्का मारा तो उसने एक जोरदार विस्फोट किया। इस मुक्के से हवा अलग हो गई और लहरें फैल गईं। धूल के कण जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे, हवा में फटते रहे। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की अद्भुत स्थिति में मेरे क्रूर बाघ लिविंग द माउंटेन पंच की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस पंच के बाद अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को अगले क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन फिस्ट के लिए सर्कुलेट किया। तुरंत उसके दिमाग में कुछ अजीब जानकारी उभर आई। यह जानकारी कहां से आई पता नहीं चला, लेकिन यह अचानक अर्जुन देव के दिमाग में अंकित हो गई। यह सब क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की व्याख्या थी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस जानकारी को आत्मसात करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी अपरिवर्तनीय आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। तो ये था क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन का मतलब। ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट की दूसरी चाल का उपयोग अपराध के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह एक बेहद मजबूत और दृढ़ रक्षात्मक कदम था। इसके लिए अभ्यासी को ड्रैगन और बाढ़ की आभा को साकार करने की आवश्यकता थी। शरीर पर ड्रैगन और बाढ़ के साथ कोई भी 5 पहाड़ों पहाड़ों और नदियों का सामना करने में सक्षम होगा। साथ ही यह अगले कदम ड्रैगन हिसिंग टाइगर रोअर के लिए ऊर्जा जमा करेगा। अगर अर्जुन देव ने इस कदम को महान पूर्णता के लिए अभ्यास नहीं किया, तो वह कभी भी अगली चाल का अभ्यास नहीं कर पाते। उसका बायां हाथ एक अजगर में बदल गया, जो आकाश को भेदता था। उसका दाहिना हाथ बाघ में बदल गया। 100 जानवर उमड़ पड़े। शरीर पर अजगर और बाघ के साथ पहाड़ों और नदियों को डर नहीं था। अर्जुन देव का हृदय साफ था। इस अद्भुत स्थिति पर भरोसा करते हुए उसने अपनी बाहों पर एक अजगर और बाघ की आभा को साकार किया। उसका पूरा शरीर बेहद शांत हो गया। आसपास की हवा बिना किसी उतार चढ़ाव के संघनित हो रही थी। मार डालो। अर्जुन देव ने जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे जमीन कांप उठी। उसने उसके सामने अपनी बाहें क्रॉस की। तुरंत एक बाघ और एक अजगर एक दूसरे से जुड़ गए, अर्जुन देव के शरीर में विलीन हो गए। उसके शरीर पर एक फीकी सुनहरी चमक दिखाई दी। एक बाघ और एक अजगर उसके शरीर की सतह के चारों ओर घूमते रहे। अर्जुन देव ने अपनी आभा वापस ले ली। इसे उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक भयानक शक्ति जमा हो रही थी। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके शरीर की सभी मांसपेशियां सूज गई थीं। एक मजबूत बल था, जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बाहर निकल जाएगा। हालांकि अंत में इस भयानक शक्ति को उजागर नहीं किया गया। यह धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन देव को पता था कि वह क्यों नहीं कर सके। वह इस अद्भुत स्थिति में ड्रैगन हिसिंग टाइगर रोअर को सफलतापूर्वक क्यों नहीं निष्पादित कर सके। इसका कारण यह था कि इस ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को अपनी नींव के रूप में उपयोग किया था। यदि उसने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को चौथी परत तक उगाया नहीं होता, तो वह अज्योर ड्रैगन की असली ताकत को साकार नहीं कर पाता। अज्योर ड्रैगन की ताकत को संतुलित करने के लिए क्रूर बाघ केवल अपनी आभा को कम कर सकता था। इस प्रकार क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन महान पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएगा। श्वा
अर्जुन देव द्वारा क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन को निष्पादित करने के बाद वह चमत्कारिक स्थिति तुरंत गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अफसोस की बात है। अगर मैंने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट को चौथी परत तक उगाया होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यदि मैंने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट को चौथी परत तक उगाया होता तो मैं एक बार में ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट को पूरी तरह से समझने में सक्षम होता। हालांकि राज्य गायब हो गया, लेकिन बहते हुए लाइट फूल ने जो उसे समझ क्षमता दी वह कम नहीं हुई। यह उसके जीवन भर अर्जुन देव के साथ रहेगा, जिससे उसे असीमित लाभ होंगे। अर्जुन देव ने एक बहते हुए लाइट फूल की एक और पंखुड़ी तोड़ी और बाई को स्पिरिट ब्लड जेट से मुक्त कर दिया। इस समय बाई पहले ही शांत हो चुकी थी। इसने अर्जुन देव को गुस्से से देखा और इसे बंद करने के लिए अर्जुन देव को दोषी दिया। अर्जुन देव ने एक सोने की पंखुड़ी निकाली और बाई को खाने के लिए देना चाहा। कौन जानता था कि छोटा आदमी उसकी बात को अनसुना कर देगा, चाहे वह कुछ भी कहे, जैसे कि वह वास्तव में गुस्से में था। नाराज मत हो छोटे आदमी, यहाँ खाने के लिए कुछ अच्छा है। तुम्हारे से खाने के बाद मैं तुम्हें फिर से बंद नहीं करूंगा। अर्जुन देव एक भेड़ियाबादी की तरह था जो इसे मुस्कुराहट के साथ लुभा रहा था। बाई जमीन पर लेट गई और अर्जुन देव की बात न सुनने का नाटक करने लगी। अर्जुन देव बेबसी से मुस्कुराया। यह आदमी वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बहते हुए लाइट गेंदे के फूल की खातिर स्कारलेट क्राउन स्नेक ने जाने कितने वर्षों का कड़वाहट से इंतजार किया था। दूसरी तरफ फ्लोइंग लाइट फ्लावर का मनुष्यों की तुलना में आत्म पशुओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में यह आत्म पशुओं को पहले से बदलने की अनुमति भी दे सकता है। इसलिए बहता हुआ लाइट फ्लावर बाई को देना चाहिए, अन्यथा यह बहुत व्यर्थ होगा। अर्जुन देव आकर कुछ और बार पुकारा। छोटा आदमी बस जमीन पर लेट गया और उसे नजरअंदाज करते हुए मृत होने का नाटक करने लगा। अर्जुन देव ने जब स्थिति देखी तो वह केवल अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने अपने यूनिवर्स रिंग से ल्यूशांग पवेलियन की शराब की एक बोतल निकाली। जमीन पर बैठकर जतपर ने बोतल का ढक्कन खोला और उसे कई बार हिलाया। शराब की एक समृद्ध गंध तुरंत बाहर निकल आई। बूम! अर्जुन देव की आंखों के सामने एक सफेद आकृति चमक उठी। वह एक भूत की तरह थी। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। वह अर्जुन देव के हाथ में शराब की बोतल की ओर झपटी। भाग्य से अर्जुन देव तैयार थे। श्वाह की आवाज के साथ उसने शराब की बोतल को अपने दूसरे हाथ में बदल दिया, अन्यथा ये वास्तव में बाई की अचानक छलांग से छीनी जा सकती थी। तुम वास्तव में थोड़े शराबी हो गए हो। पहले इस फूल की पंखुड़ी खाओ, फिर मैं तुम्हें दाक्षावत दूंगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन देव ने बाई का सिर थपथपाया। बुद्ध दिए माँ का पुनी बेलकराथू। बाई ने अर्जुन देव की ओर अन्यायपूर्ण भाव से देखा। उसकी प्यारी आंखें धुंधली थीं। यह बहुत दयनीय लग रहा था। वह सीधा खड़ा हो गया और अपने सफेद पंजों का इस्तेमाल अर्जुन देव के हाथ में शराब की बोतल पर हुक करने के लिए किया। जब अर्जुन देव ने देखा कि यह कितना दयनीय है तो उनका दिल नर्म हो गया। उसने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है। आप वास्तव में एक छोटे पूर्वज हैं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता या डांट नहीं सकता। मुझे आपको अच्छा भोजन और पेय भी उपलब्ध कराना है। बाई ने शराब का एक बड़ा कौर पी लिया। उसके छोटे से चेहरे पर लाली आ गई। फिर इसने अचानक अर्जुन देव के हाथ में बहती हुई हल्के फूल की पंखुड़ी छीन ली। इसने अर्जुन देव पर एक चेहरा बनाया और फिसल गया। अर्जुन देव मुस्कुराते हुए बताया, उन्होंने इसका पीछा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया। जब उसे पता चला कि यह बहुत दूर नहीं गया है तो उसने आराम किया। मो शहर छोड़ने के बाद बाई हर जगह उसका पीछा कर रही थी। ऐसे कई बार थे जब वे खतरे से मिले और बाई ने उसे एक से अधिक बार बचाया था। अर्जुन देव बाई को पकड़ने के अपने उद्देश्य को बहुत पहले भूल गए थे। अब उसकी नज़र में बाई अब पालतू जानवर नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी साथी थी। हालांकि बाई ने मिस्टीरियस 9 हेवनली रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन की खेती की और बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन इसकी वर्तमान युद्ध क्षमता एक नियमित मार्शल संत से कमजोर नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव ने कभी भी युद्ध में उसकी मदद करने के बारे में सोचा नहीं था। कई बार ऐसा भी था जब बाई बाहर भागकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने इसे मिश्रित रक्त बादल में अवरुद्ध कर दिया, इसे बाहर नहीं जाने दिया। ये तब तक ठीक था जब तक ये खुशी से रह सकता था। यदि ये युद्ध में घायल हो जाता या किसी दुर्घटना में पड़ जाता तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाती। अगली सुबह पूर्व से सूरज की किरण खिड़की से होकर अर्जुन देव के चेहरे पर चमक उठी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक खींची हुई सांस छोड़ी। वो धीरे से उठा और अपने शरीर को फैलाया। एक रात की साधना के बाद वो जोश से भर गया था। वो ऊर्जा, क्यू और भावना से भरा था। वो ऊर्जा से भर गया था। नहाने के बाद अर्जुन देव महारंग युग पीक द्वंद्वयुद्ध मैदान में पहुंचे। ललिता पहले ही उसे तलवार सुनना और उसके साथ संवाद करना सिखाने के लिए सहमत हो गई थी।
अर्जुन देव को आखिरकार स्वर्गीय साबिर मंडप में आने के अपने उद्देश्य का एक स्पष्ट विचार मिल गया। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वो प्रत्याशा से भरा हुआ था। उसने अपनी गति तेज कर दी। पू जैसे ही अर्जुन देव आंगन से बाहर निकले, एक सफेद आकृति बाहर निकली। उसका चमकदार शरीर एक धुंधली चमक को दर्शाता है। वो चामक से अर्जुन देव के कंधे पर कूद पड़ा। अर्जुन देव के लिए छोयो बाई का छोटा शरीर लगभग नगण्य था। जब वो मेरे कंधे पर बैठा तो उसने मुझ पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला। अर्जुन देव को नहीं पता था कि बहते हुए लाइट फ्लावर से बाई में क्या फर्क पड़ता है। वो उत्सुक था। वो बाई को धीरे से अपने कंधे से अपने गले में खींचने और उसे ध्यान से देखने से खुद को नहीं रोक सका। बाई की आंखें बुद्धिमान चमक से टिमटिमाईं। जब अर्जुन देव ने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो सामान्य से अधिक बुद्धिमान है। वो अपनी आंखों की गहराई में शर्म का एक निशान देख सकता था। शर्म? मैंने गलत देखा होगा। बाई की आंखों में इस तरह की मानव जैसी निगाहें दिखाई देने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन देव ने खुद को संभाला और फिर से देखा। वो शर्म पहले ही गायब हो चुकी थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसने वास्तव में गलत देखा। अर्जुन देव ने बाई को वापस अपने कंधे पर लिटा दिया। 10 मिनट के बाद वो महारंग युग पीक द्वंद्व युद्ध मैदान में पहुंचे। न जाने कब ललिता पहुंच चुकी थी। वो वर्तमान में सुमेर वर्मा को मार्शल टेक्निक में मार्गदर्शन दे रही थी। उसके चेहरे पर भाव बहुत कठोर थे और उसकी आंखों में कुछ निराशा थी। तुम पिछले साल परीक्षा में फेल हो गए थे। तुम्हारी हड्डी की उम्र 19 वर्ष हो चुकी है। यदि तुम फिर से असफल होते हो तो तुम कभी भी मुख्य शिष्य नहीं बन पाओगे। अभी के लिए यूडमैन पीक पर मत जाओ। मैंने पहले ही तुम्हारी छुट्टी के लिए आवेदन कर लिया है। ललिता ने उदास भाव से कहा। ये नहीं हो सकता बहन, मेरी दोपहर में मिस जीन्यून के साथ अपॉइंटमेंट है। हम एक मिशन करने जा रहे हैं। डोंग की आवाज आई। ललिता ने सुमेर वर्मा के माथे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम बेकार हो। वो पहले ही जूडन मैन की मुख्य शिष्या है। वो पहले ही एक वास्तविक उत्तराधिकारी भी हो सकती है। तुम अपने आप को देखो। तुम अभी भी कचरे की तरह काम कर रहे हो। इस तियानु महाद्वीप में यदि तुम्हारे पास शक्तिशाली ताकत नहीं है तो तुम उन लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम एक लड़की की तरह भी मजबूत नहीं हो और तुम्हारे पास उसका पीछा करने का गाल भी है। मुझे तुम पर शर्म आती है। सुमीर वर्मा ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा। बहन, आप ऐसा नहीं कह सकती। तो क्या आप जैसी मजबूत और क्रूर महिला को अपना शेष जीवन अकेले नहीं बिताना पड़ेगा? तुम पिटाई के लिए कह रहे हो। सुमीर वर्मा ने जल्दी से एक तरफ तड़ा और जारी रखा। हा, बहन, मैं गलत नहीं हूं। महान महाराण राज्य को देखो। कौन सा आदमी तुम्हें मार सकता है? कोई मिलना ही मुश्किल है। तुम अभी भी बात करने की हिम्मत करते हो? तुम महीने के अंत तक महारंग युग पीक पर रहोगे। ललिता ने सुमीर वर्मा की ओर घूर कर देखा और गुस्से से कहा। जब उसने अर्जुन देव के कदमों की आहट सुनी तो ललिता को सुमीर वर्मा से कोई फर्क नहीं पड़ा। ललिता की आंखें चमक उठी जब उसने अर्जुन देव के कंधे पर बाई को देखा। वो जल्दी से चली गई और उसे अजीब लगा जो उसने कहा, ये छोटा आदमी, ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास कल से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है? जिजोबाई ललिता की बातें समझ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए क्योंकि उसने ललिता की ओर कई बार पलकें झपकाईं। थोड़ी देर के बाद वो खुश हुआ और जोश से नीचे कूद पड़ा। उसने अर्जुन देव का पैर पकड़ लिया और उसे लगातार हिलाया। अर्जुन देव जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसने यूनिवर्स रिंग से शराब की एक बोतल निकाली। बाई ने शराब पकड़ ली और तुरंत खुशी से किनारे की ओर भाग गई। ललिता के चेहरे पर एक दुर्लभ गर्म मुस्कान आ गई। उसने कहा, यह छोटा आदमी बहुत ज्यादा पीने के बाद ठीक हो जाएगा ना? अर्जुन देव ने मजाक में कहा, उसे रहने दो, वो थोड़ा पीने के बाद ठीक है। जब तक वो पागल नहीं होता है तब तक वो ठीक रहेगा। ललिता ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। वो ये नहीं भूली थी कि वो आज के लिए यहाँ पर किस लिए आई है। उसने कहा, मेरे साथ आओ। ललिता उसे क्या सिखाने जा रही है, अर्जुन देव को यह जानकर अपने मन में उत्साहित हो गया। वो जल्दी से पीछे चल पड़ा। ललिता अर्जुन देव को हथियार रैक में लेकर आई और रुक गई। हथियार रैक पर हर तरह के कृपाण थे। ललिता ने हुआंगडांग की धुनी के साथ अपने हाथ में छोटी कृपाण खींची। पूरा हथियार मदद नहीं कर सका था और हिल गया। हथियार रैक पर सभी कृपाण एक कक्का आवाज के साथ हवा में उड़ गए। डैंग 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 आवाज लगातार आने लगी। डैंग! ललिता धीरे से चिल्लाई और सभी कृपाण 2 मीटर गहरी जमीन में घोंप गए। वे उन दोनों के चारों ओर अतुलनीय रूप से साफ सुथरे और घने भरे हुए थे। उनके आसपास कम से कम 500 हथियार थे। अर्जुन देव चौंक गए। आत्मा के साथ संवाद करना, यह सौम्य और शांत संवाद वास्तव में प्रभावशाली था।
दूसरों के साथ लड़ते समय यदि कोई अपने प्रतिद्वंदी के हथियार को नियंत्रित कर सकता है, तो वे पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके होंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले वह पहले ही जीत के आधे रास्ते पर होंगे। अपने हथियार खोने के बाद जब तक कि वे ऐसे लोग नहीं थे जो करीबी युद्ध का अभ्यास करते थे, उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाएगी। ललिता अर्जुन देव के सामने खड़ी थी। कृपाण मयान करते समय उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी। उसने उदासीनता से कहा, तलवार को सुनना और आत्मा के साथ संवाद करना 4 लोकों में विभाजित है। सबसे निचले से लेकर उच्चतम तक वे तलवार को सुनना, तलवार के दिल को नियंत्रित करना और आत्मा के साथ संवाद करना शामिल है। अब तक मैं केवल तलवार को नियंत्रित करने के चरण तक पहुंचा हूं। मैंने अभी जिस तकनीक को अंजाम दिया है, वह तलवार को नियंत्रित करने में महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद मैं हासिल कर सकता हूं। अर्जुन देव ने ध्यान से सुना। जब उन्होंने ललिता को रुकते देखा, तो उन्होंने पूछा, दरअसल मेरा एक सवाल है। तलवार को सुनना और आत्मा के साथ संवाद करना, तलवार को सुनना और कृपाण को नहीं सुनना और आत्मा के साथ संवाद करना क्यों कहा जाता है? यह तलवार के लिए क्यों जाना जाता है? ललिता ने समझाया, शुरुआत में कृपाण का अस्तित्व नहीं था। बहुत समय पहले महाद्वीप में केवल एक प्रकार का हथियार था, तलवार। हर तरह की तलवारें थीं। कृपाण तलवार के आकार से लिया गया था। तलवार को सुनना और आत्मा के साथ संवाद करना मूल रूप से तलवार की स्थिति थी। इस स्थिति को कृपाण पर लागू किया जा सकता है। लोगों को इसकी आदत हो जाने के बाद वे इसे बदलने के लिए बहुत आलसी थे। तो इस तरह का एक सिद्धांत था। यह अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। हालांकि क्या इससे साबित हुआ कि तलवार सभी हथियारों में सबसे रूढ़िवादी थी? ललिता ने आगे कहा, तलवार में कई स्थितियां होती हैं जिन्हें कृपाण पर लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि कृपाण तकनीकों में कई अनोखी स्थितियां हैं। हालांकि वे हमारे लिए बहुत दूर हैं, अभी उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपाण में अन्य राज्य भी हैं। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इस बारे में सुना था। हालांकि ललिता ने जो कहा वह सही था। उसे तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने के बारे में भी कोई सुराग नहीं था। अपनी स्थिति के बारे में सोचना वास्तव में बहुत दूर की बात थी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसके पीछे के सिद्धांत को समझता हूं। बड़ी बहन रियू, चलो शुरू करते हैं। मैं पहली स्थिति में कैसे प्रवेश करूं? ललिता कुछ बेबसी से मुस्कुराई। वह बहुत आकर्षक लग रही थी जब उसने कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता है कि इसमें कैसे प्रवेश करना है। उस समय जब मैं कृपाण के साथ अभ्यास कर रही थी, तो मैं उस स्थिति में प्रवेश कर गई थी। इस तरह के अनुभव से आपकी ज्यादा मदद नहीं होगी। यही कारण है कि जब आपने कहो तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना सिखाने का सुझाव दिया, तो मेरे पास आपको सिखाने का कोई तरीका नहीं था। इन दिनों मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, आपको तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना कैसे सीखने दूं। अर्जुन देव को अपने दिल में उदास महसूस हो रहा था। इतने प्रयास करने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में वह बस यह कहे कि उसने इसे अपने दम पर समझ लिया? यह उतना ही अच्छा होगा जितना कि इसका बिल्कुल भी ना होना। भाग्य से ललिता के अगले शब्दों ने उनके संदेह को दूर कर दिया। इससे वह बहुत उदास महसूस नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से राज्यों को हमेशा स्वयं से समझा जाता रहा है। ऐसी कोई मिसाल कभी नहीं रही है कि कोई दूसरों की मदद से इसे हासिल करने की कोशिश करता है। मैंने कुछ तरीकों के बारे में सोचा है, लेकिन मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आत्मविश्वास होना बिल्कुल भी आत्मविश्वास ना होने से बेहतर है। इसे करना बेहतर है। अगर यह संभव नहीं है तो मैं इस पर जोर नहीं डालूंगा। ललिता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। उस स्थिति में मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। लूनर शैडो कृपाण में लड़की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा आप उसे जगाने के लिए अपनी साधना में देरी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अर्जुन देव के मन में आओजियो का रूप उमड़ आया। उसे थंडर किंग से किया गया वादा याद आया। अर्जुन देव ने बहुत गंभीरता से कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बहन रियू, आपने इसे पहले जगाया था। क्या यह विधि अभी भी उपयोग की जा सकती है? पिछली बार जब उन्होंने सोंगक्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ललिता ने आओजियो को सफलतापूर्वक जगाया था। अगर उसके पास वास्तव में आओजियो को पूरी तरह से कल्पना करने का एक तरीका होता, तो अर्जुन देव को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ललिता मुस्कुराकर बोली, इससे काम नहीं चलेगा। आखिरकार यह मेरी कृपाण नहीं है। इसके अलावा मैं केवल इस प्रभाव को प्राप्त करने में सफल रही थी जब मैंने जबरन स्पिरिट कम्युनिकेशन का उपयोग किया था। यदि आप इसे वास्तव में जगाना चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। महासरंग युन चोटी के प्रशिक्षण क्षेत्र में अर्जुन देव पालथी मारकर आंखें बंद कर बैठा था।
उसने किसी एसेंस का उपयोग नहीं किया और बस चुपचाप वहां बैठ गया। उसका मस्तिष्क खाली था और वह सोच नहीं सकता था। उसके चारों ओर एक घेरे में 500 लंबी कृपाण जमीन में डाली गई थीं। बेहोश प्रत्येक लंबी कृपाण पर एक फीकी प्रकाश टिमटिमा रहा था। समय समय पर वे एक शीतल चमक उद्गलते थे। जब कोई पलक झपकाता तो उनके मनस में 10,000 घोड़ों के सरपट दौड़ने और 1,000 सैनिकों की गर्जना का भ्रम दिखाई देता। यह बहुत भव्य था, मानो जैसे यह ठीक उनकी आंखों के सामने घट रहा हो। इन 500 कृपाणों की अपनी उत्पत्ति थी। चंद्र छाया कृपाण, जो अभी भी अपनी मयान में है, चुपचाप अर्जुन देव के पास लेटी हुई थी। 500 कृपाणों के बीच यह बहुत ही साधारण दिख रही थी, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं। ललिता चुपचाप बगल में खड़ी हो गई और अर्जुन देव की ओर देखने लगी, जो पालथी मारकर बैठे हुए थे। उसने एक कोमल मुस्कुराहट प्रकट की और खुद से बुदबुदाई, मुझे आशा है कि यह कुछ काम का होगा। बहन, क्या आप तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना समझती हैं? 500 टूटी हुई कृपाणों को जमीन में घोंपकर और अपनी कल्पना को जंगली चलने देकर। मुझे लगता है कि यह बहुत रहस्यमय है, सुमेर वर्मा ने कहा, जो वे किसी समय के बाद ललिता के पीछे भाग रहे थे। ललिता के हाव भाव पानी की तरह शांत थे, उसकी अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसने उदासीनता से कहा, टूटी कृपाण, जाओ और मेरे लिए ऐसी टूटी हुई कृपाणों के 500 पता लगाओ। यहाँ प्रत्येक कृपाण प्राचीन कृपाण गठन से प्राप्त की गई है। हालांकि वे उच्च रैंक के नहीं हैं, वे 10,000 से अधिक समय से अस्तित्व में हैं और उनके पास दाव का एक चिन्ह है। आप वास्तव में उन्हें टूटी कृपाण कहते हैं। मैं और कुछ कहने की जहमत नहीं कर सकता। कृपाण शहर में कृपाण गठन का पूरा नाम प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन था। यह प्राचीन युग से अस्तित्व में था और 10,000 वर्षों से संचालित था। हालांकि कृपाण गठन बहुत खतरनाक था। एक मार्शल संत के लिए 1 घंटे तक चलना पहले ही बहुत मुश्किल था। एक मार्शल मोनार्क जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। यदि कोई दाव के चिन्ह के साथ एक प्रभु संपन्न कृपाण प्राप्त करना चाहता है जो 10,000 वर्षों से अस्तित्व में है, तो संभावनाएं बहुत कम थीं। यह स्पष्ट था कि ललिता के लिए एक बार में ऐसे प्रभु संपन्न कृपाण प्राप्त करना कितना कठिन था। सुमेर वर्मा ने आश्चर्यजनक भाव प्रकट किए हुए कहा, बहन, ऐसे कृपाणों के 500? आपने शायद पूरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में आधा स्टॉक मंगवा लिया था। आपने यह कैसे किया? ललिता ने धीरे से कहा, मनीष मुझ पर एक एहसान करता है। संयोग से उसका बूढ़ा आदमी इन उपकरणों का प्रभारी है, इसलिए मैंने उन्हें उधार लिया। आखिरकार मुझे उनका उपयोग करने के बाद उन्हें वापस करना होगा, इसलिए वह सहमत हो गया। सुमेर वर्मा के हाव भाव बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। उसने आहत होने का नाटक करते हुए कहा, बहन, मुझे संदेह होने लगा है कि क्या तुम मेरी जैविक बहन हो। मुझे ऐसा उपचार क्यों नहीं मिलता? यह बहुत आहत करने वाला है। ललिता ने सुमेर वर्मा की ओर गुस्से से देखा। उसने कहा, इससे पहले कि आप 13 साल के थे, क्या मैंने आप पर पर्याप्त प्रयास नहीं किया था? मैंने आपके लिए इतनी अच्छी नींव रखी, अब आपने ये सब बर्बाद कर दिया है। आपके पास अभी भी ऐसा कहने के लिए गाल है। सुमेर वर्मा जोर से हंसे। बहन, मुझे पता चला कि तुम शांत नहीं हो, जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। क्या तुम्हें प्यार हो गया है? वास्तव में मैं तुम्हारी मैच मेकिंग करने में मदद कर सकता हूँ। भाई ये को देखो, उनका भविष्य असीम है। उन्हें इस बार कोर्स शिष्य परीक्षा से कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वह 16 साल की उम्र में पहले से ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी साधना प्रतिभा आपसे बहुत कमजोर नहीं है। वह पूरी तरह से आपके योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो पसंद करते हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं और आह! बैंग! इससे पहले कि सुमेर वर्मा बड़बड़ाना समाप्त कर पाते, उसने हवा का एक झोंका सुना। एक पतला पैर उसके सामने आया और उसने उसकी छाती पर जोर से लात मारी। एक जोरदार बूम हुआ और उसका शरीर सैंडबैग की तरह तेजी से वापस उड़ गया। वह हवा में दर्द से चिल्लाया। वह बहुत दूर उड़ गया और जमीन पर गिरने से पहले द्वंद्व युद्ध के मैदान की दीवार से टकरा गया। सुमेर वर्मा उठे और उन्होंने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वह दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हा हा, हालांकि ऐसा लगता है कि परिणाम अच्छा है। आशा है? हाँ हाँ। जब कुछ नशेदी भाई ने सुमेर वर्मा को अचानक अपने बगल में आते देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह उत्साह से चिल्लाया और एक हथेली से प्रहार किया। हु! एक बड़ा शॉकवेव बनाया गया। शॉकवेव एक हिंसक आंधी में बदल गई जिसने सुमेर वर्मा के शरीर को हवा में उड़ा दिया। आंधी लौटी तो सुमेर वर्मा का शरीर एक बार फिर जमीन पर गिर गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा जोर से गिरा। उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। जब सुमेर वर्मा ने नशेदी बाई को थोड़ा लाल चेहरे के साथ चिल्लाते देखा तो वह चौंक गया। हे, ये छोटी बात फिर से नशे में हो रही है, जल्दी से भागो। उन दिनों में जब अर्जुन देव आसपास नहीं थे, हर बार जब बाई नशे में होती थी, वह कभी कभी नशे में हो जाती थी। इसके अलावा वह विशेष रूप से सुमेर वर्मा को लक्ष्य के रूप में उपयोग करना पसंद करती थी। इसने पहले ही उन पर गहरी छाप छोड़ दी थी।
क्योंकि वे अर्जुन देव द्वारा उन पर दोष लगाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन देव को इस बारे में नहीं बताया। सुमेर वर्मा ने अपने सार को प्रसारित किया और द्वंद्व युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए। बाई एक सफेद प्रेत में बदल गया। उनकी गति सुमेर वर्मा की तुलना में बहुत तेज थी। वह चिल्लाया और उसका पीछा किया। ललिता ने यह सब देखा लेकिन परवाह नहीं की। यह पहली बार नहीं था कि सुमेर वर्मा का बाई द्वारा पीछा किया गया था। हालांकि बाई शरारती थी, लेकिन वह वास्तव में सुमेर वर्मा को चोट नहीं पहुंचाती थी। ललिता की राय में ये सुमेर वर्मा की प्रतिक्रिया की गति और हमलों का विरोध करने की क्षमता को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा तरीका था। दूसरी ओर अर्जुन देव जमीन पर बैठ गए, अपने मन को आध्यात्मिक आसन पर केंद्रित कर रहे थे। उनका मस्तिष्क शांत था और उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जबकि वह चुपचाप वहीं बैठे थे। शुरू में जब ललिता ने उन्हें अपना पहला तरीका बताया तो उन्हें लगा कि यह सुमेर वर्मा की तरह ही अजीब है। हालांकि चूंकि उन्होंने ललिता पर विश्वास करना चुना तो उन्हें उस पर विश्वास करते रहना था। उसे अपना दिल खोलना था और उस पर बिना किसी शर्त के भरोसा करना था। अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव के सामने की दुनिया अचानक बदल गई। उसे पता चला कि वह एक गुप्त अंधेरी जगह पर था। उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसका पर्यावरण पूरी तरह से शांत था। कोई आवाज नहीं थी। हुआंग ढांग ढांग। जमीन पर पांचों कृपाण अचानक बिना रोके हिलने लगे। झटके और भी तीव्र हो गए। पूरा द्वंद्व युद्ध के मैदान हल्के से कांपने लगे। ललिता ने अत्यंत प्रसन्न भाव प्रकट किया। उसने जमीन पर अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, प्राचीन कृपाणों के इरादे एक में विलय हो गए हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें पकड़ सकते हैं या नहीं। मुझे निराश मत करना। पिच ब्लैक स्पेस बाहर के आकाश गंगा की तरह था। यह असीम अंधकार से भरा हुआ था। अचानक 10,000 लाइट के बिंदु दिखाई दिए। यह ऐसा था जैसे 10,000 लालटेन धीरे धीरे जल रहे हों। चौंधिया देने वाली जगह में यह बेहद खूबसूरत था। अर्जुन देव चौंक गए और उन्होंने कहा, यह क्या है? वास्तव में यह जगह कहाँ है? क्या मैं महारंगुइन पीक के द्वंद्व युद्ध के मैदान में नहीं था? मैं यहाँ कैसे आया? श्वा श्वा। जैसे ही अर्जुन देव को संदेह हो रहा था, 10,000 प्रकाश के बिंदु आकाश में भर गए और उड़ गए। जब वे करीब आए तो अर्जुन देव ने पाया कि ये प्रकाश के बिंदु वास्तव में प्रकाश से चमकती हुई कृपाण है। हुई ची। अनगिनत कृपाण प्रकाश से चमक रहे थे और वे अर्जुन देव के सामने उड़ रहे थे। उनके पीछे लंबी जलती हुई पूंछ थी। इस गुप्त काली जगह में उन्होंने एक अलग तरह की भव्यता प्रदर्शित की। तेजी से तेजी से तेजी से अर्जुन देव के दिल में एक जरूरी आवाज गूंजती रही, जो उसे जल्दी करने का आग्रह कर रही थी। यह उससे इस स्थान पर एक कृपाण खोजने का आग्रह कर रहा था जो उसकी थी। एक कृपाण तेजी से उल्का की तरह अर्जुन देव की ओर उड़ गई। अर्जुन देव चौंक गए। अगर वह इस कृपाण से मारा जाता तो वह मौके पर ही मर जाता। वह जल्दी से किनारे की ओर डगमगा दिया। शुआ शुआ। कुछ और कृपाण लगातार अर्जुन देव पर उड़ रहे थे। वह उल्का की तरह तेज थे। अर्जुन देव बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया और इस पिच ब्लैक स्पेस में लगातार घूमते रहे। हालांकि जितना वह अधिक बचते हैं, उतना ही अधिक कृपाण आकाश से उन पर उड़ते हैं। अंत में उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके शरीर पर अलग अलग गहराई के घाव दिखाई देने लगे और खून बहने लगा। वास्तव में ये क्या है? सुमेर वर्मा, बड़ी बहन रुयू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अर्जुन देव उत्सुकता से चिल्लाया। हालांकि कृपाण रोशनी की सीटी के अलावा इस स्थान में और कुछ नहीं था। तेजी से अपनी कृपाण खोजें, अपनी कृपाण खोजें। वह जरूरी आवाज एक बार फिर अर्जुन देव के दिल में गूंज उठी। यह 10,000 घोड़ों को सर पर दौड़ाने के समान था। 1,000 सैनिक सीमा पार कर रहे थे। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। बहुत जरूरी। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। कृपाण रोशनी के अलावा केवल कृपाण रोशनी थी। उसकी कृपाण कहाँ थी? उसने कई बार अपने हाथ में यूनिवर्स रिंग को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे खोल नहीं सका। उसकी कृपाण यहां बिल्कुल नहीं थी। लानत है, वास्तव में यह जगह कहां है? अर्जुन देव दहाड़ने लगे और चकमा देना बंद कर दिया। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट तेजी से प्रसारित हुआ। उसके शरीर की हड्डियां चटक गईं क्योंकि उसने ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट को लगातार मार डाला। उस पर उड़ने वाली कृपाण की रोशनियां 6,000 किलोग्राम बल के बल से चकनाचूर हो गईं। वे तारों के प्रकाश के पतंगों में बदल गए और असीम शून्य में गायब हो गए। हालांकि ये कृपाण रोशनियां असीम लग रही थीं, वे बेशुमार थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने चकनाचूर हो गए, फिर भी उस पर लाखों कृपाण रोशनियां उड़ रही थीं। महारंगयून चोटी के द्वंद्व युद्ध के मैदान लगातार कांपते रहे। जमीन पर बैठे अर्जुन देव की भौहें तन गईं। उसका माथा पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें कसकर बंद थी। उसने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि वो एक बुरे सपने में हो। ललिता के हाव भाव गंभीर हो गए। वो बुदबुदाया, क्या मैं बहुत चिंतित हूं? अर्जुन देव, आप ये कर सकते हैं। एक बार जब आपको अपना कृपाण मिल जाए तो आप बाहर आ सकते हैं। आप निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। ललिता ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, उन्हें लगातार घुमाया। अनजाने में उसके हाथ पहले ही बैंगनी हो चुके थे। हालांकि ललिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह स्पष्ट था कि वो बहुत संघर्ष महसूस कर रही थी। बड़ी बहन, क्या बात है?
प्रशिक्षण मैदान में हंगामा बहुत बड़ा था। जब सुमेर वर्मा, जिसे बाई ने खदेड़ दिया था, ने हंगामा देखा तो वो तुरंत वापस भाग गया। बाई के पीछे चल रही बाई ने जब अर्जुन देव के चेहरे पर दर्द के भाव देखे तो वो अर्जुन देव के दिल में चिंता को महसूस करने में सक्षम लग रही थी। उसकी नशे की स्थिति तुरंत गायब हो गई। एक धीमी गर्जना के साथ वो एक सफेद प्रेतार में बदल गया और अर्जुन देव की ओर झपट पड़ा, जो प्राचीन बहुमूल्य कृपाण से घिरा हुआ था। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, 500 कृपाण से एक भयानक शग्गम लहर उठी और बाई को उड़ाने के लिए भेज दिया। वो जमीन पर जोर से उछला और लंबी दूरी तक उछला। आओ! बाई के प्यारे चेहरे पर अचानक एक बेहद क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसकी काली आंखें खून से लाल हो गईं। इसने एक लंबी गर्जना की और उसके छोटे से शरीर से एक राक्षसी आभा फैल गई। ललिता ने अपने पैरों से धक्का दिया और बाई के पीछे टेलीपोर्ट हो गई। उसकी हथेली कृपाण में बदल गई और बाई की गर्दन पर लगी, जिससे वो पागल होने से पहले ही बेहोश हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विशाल मार्शल आर्ट के मैदान पर एक तेज हवा चली। उज्ज्वल स्थान मंद हो गया और जमीन और भी विनाशक तरीके से कांपने लगी। 500 कृपाण बिना रुके फड़फड़ाते रहे और टिमटिमाते रहे। प्रशिक्षण मैदान में कृपाणों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सुमेर वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो और भी चिंतित हो गया। बड़ी बहन, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? ललिता ने धीरे से बेहोश बाई को गले लगाया और कहा, मैंने इन 500 कृपाणों और मैजिक क्रिस्टल स्टोन्स का उपयोग प्रशिक्षण मैदान के तह में मौजूद प्राचीन कृपाण की इर्ते को मिलाकर एक छोटे प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन में किया। सुमेर वर्मा डर के मारे पीले पड़ गए और बोला, प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन? अर्जुन देव संरचना के केंद्र में है, क्या वो ठीक हो जाएगा? ललिता का आकर्षक चेहरा शांत था क्योंकि वो बोली, सच्चे प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन की तुलना में इस गठन की शक्ति बहुत कमजोर है। यदि आप तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे। यह असंभव है। हालांकि आपको उसे पहले ही बता देना चाहिए था। वो मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे डर था कि वो इससे बाहर नहीं आ पाएगा। सुमेर वर्मा के चेहरे पर चिंता कम नहीं हुई। ललिता ने बिना किसी जल्दी के कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता यदि आप उन्हें पहले से जानते हैं तो। जब तक वो अपनी कृपाण न ढूंढ ले, ये प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन अपने आप टूट जाएगा। उस समय वो तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने, तलवार सुनने की पहली स्थिति को बलपूर्वक समझ जाएगा। अंधेरे स्थान में चारों ओर असीम कृपाण रोशनियां निकली। अर्जुन देव का शरीर बाघ और पाइथन की तरह था। वो अपनी भौतिक शरीर की विशाल शक्ति पर निर्भर था ताकि वो उस पर उड़ने वाली कृपाणों को चकनाचूर कर सके। भूम, भूम, भूम। विस्फोटों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। इस असीम अंधकार में गूंज रही थी। हालांकि वो कुछ समय के लिए ठीक थे, अर्जुन देव तेजी से चिंतित होने लगे। उनकी ताकत कितनी ही क्रूर क्यों ना हो, एक समय ऐसा आएगा जब वे खत्म हो जाएंगे। उस समय 10,000 कृपाण उनके दिल को छेद देंगे और उनके बचने का कोई मौका नहीं होगा। त्वरित करो, जल्दी करो, अपनी कृपाण खींचो, अपनी कृपाण खींचो। चिंतित आवाज फिर से लगातार सुनाई दे रही थी। अर्जुन देव के कानों में घूम रही थी, तुम केवल चिल्लाना जानते हो, तुम नंगे हाथ हो, कृपाण कहां से आई? यूनिवर्स रिंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। तुम 10,000 बार चिल्लाओगे तो भी कृपाण बाहर नहीं आएगी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और जोर से शपथ ले ली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की। जीवन मृत्यु के इस क्षण में उसका मस्तिष्क धीरे धीरे साफ हो गया। ऐसा लगता था कि मानो जब से वो इस दुनिया के आए हैं तब से वो चिंता की स्थिति में थे, जिससे उनकी सामान्य सोच बाधित हो रही थी। अर्जुन देव आमतौर पर इतने चिंतित नहीं होते। इसका एक ही कारण था, यह आवाज उनके दिल में लगातार बज रही थी। यह चिंतित आकृति जो 10,000 सरपटों जैसी थी, अर्जुन देव के हृदय को चिंता से भर देती, जिससे उनकी सोच बाधित होती। अगर अर्जुन देव इस विकट जगह को छोड़कर इस संकट को हल करना चाहते तो केवल एक ही रास्ता था। उन्हें पता लगाना था कि आवाज कहां से आ रही है और उस कृपाण को निकालना था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। त्वरित करो, जल्दी करो, अपनी कृपाण खींचो, अपनी कृपाण खींचो। चिंतित आवाज फिर से एक राक्षसी आवाज की तरह गूंजने लगी। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और आवाज के उन्माद से संक्रमित न होते हुए एक स्पष्ट मस्तिष्क बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तो यह ऐसा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव समझ गए। उसने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान प्रकट की। कृपाण वहां जहां आवाज होगी, कृपाण वहां जहां आवाज होगी, इसके अलावा वहां कुछ और तो नहीं है। कृपाण वहां जहां आवाज होगी, दूसरे शब्दों में जहां आवाज है वहां कृपाण होगी। अर्जुन देव के चेहरे पर दृढ़ता का एक भाव चमक उठा। कृपाण वहां जहां आवाज है यानी आवाज जहां मेरे हृदय में है, क्या वही कृपाण है? क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा।
आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।